ईडी के सूत्रों का यह दावा है कि अफसरों की पर अरविंद जो ईडी के ऑफिसर जांच कर रहे थे उन पर नजर थी। अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा निकाला गया था और उसकी जानकारी मिली है। केजरीवाल बना रहे थे पूरा का पूरा डोसियर। ईडी अधिकारी कपिल राज पर नजर थी, स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत पे भी नजर थी। वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। ये ताजा अपडेट है सोर्सेज के हवाले से, पॉइंट नंबर 2। और इसके अलावा एक और बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है कांग्रेस के हवाले से, जिसका खुलासा हम कुछ देर में करेंगे अगर कुछ पुख्ता जानकारी मिलती है तो। इस समय की बड़ी खबर है, एक सेकंड चीज के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना आईबी है, ना रॉ है। वो कैसे करेगा? आप सोचिए, क्या प्राइवेट एजेंसी रखा उसने? और प्राइवेट एजेंसी रखा तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? और सोर्सेज के थ्रू जो थे आती है, कैसे हो रहा है? सोर्सेज के थ्रू खबर आती है, सोर्सेज के थ्रू खबर आती है। और मैं और जर्नलिस्ट को अपना सोर्स नहीं रिवील करने के लिए भी कहता है। पॉइंट ये है, सोर्सेज के हवाले से खबर आती है। और अब मैं ये नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो नेता आईबी को कोट करके कहते थे कि हम आईबी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं गुजरात के चुनाव के अंदर, और गुजरात के चुनाव में उनकी सीटें आई थी 5, वो कहां है? वो सोर्स लेकर आए। नेता को यह बात ध्यान रखनी होगी कि जब उसका नंबर आता है तो उसको सब कुछ बुरा लगता है, सब कुछ बुरा लगता है। और ये देश बदल गया है। और मैं आपको कह रहा हूं, ये नया भारत है, ये ना झुकेगा ना डरेगा, और इसको जो करना है वो डंके की चोट पे करेगा। दिस इज न्यू इंडिया। यहां पर अब भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आने के पहले ये कह रहे हैं कि डोजियर कैसे बनाएंगे, ना पुलिस है ना आईबी है। अरविंद केजरीवाल डोजियर कैसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के पहले कौन लेके चलता था बैग? ये बैग है, इसमें फाइल है, शीला दीक्षित का सारा सबूत है, दे दूंगा। कहां से बनाया था? अरे कहां से? बेशर्मी की याद है कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी की याद है। पूरे कांग्रेस के नेताओं का कच्चा चिट्ठा फाइल में लेके चलते थे कि ये जिस दिन खुलेगा सबूत निकलेगा और उस दिन सब अंदर जाएंगे। सोनिया गांधी को जेल भेजो, सोनिया गांधी को जेल भेजो, कौन बोलता था? मैं इन सब बच्चों को अपने साथ में अपनी विधानसभा ले जाना चाहता हूं। मैं इनको दिखाना चाहता हूं स्कूल्स को पहले के, उनमें पढ़े हुए बच्चों को दिखाना चाहता हूं। मैं इनको उन हॉस्पिटल को दिखाना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक को दिखाना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मैंने बनाए। साथ में मैं इनको ठेके दिखाना चाहता हूं, जो शराब के ठेकों की इतनी बात हो रही है, कितने थे, कितने आज रह गए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। आप कैमरा लेके चलोगे, अगर वो ठेके कम हुए हो, अगर वो स्कूल अच्छे बने हो, अगर वो हॉस्पिटल अच्छे बने हो तो मेरी मान लेना, नहीं तो जो ये बच्चे कहेंगे वो सजा में लेने को तैयार हो। बात खत्म। जी अगर कल केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी करप्शन के लिए? ये सवाल है। जवाब ऐसा है, ऐसा है कि केजरीवाल, लालू यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, कभी नहीं, शरद पवार, एक मिनट, एनसीपी 70,000 करोड़ बोले थे ना, तो मैं कहता हूं शरद पवार, अखिलेश यादव, ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। अमित शाह जी का कोई जगह नहीं। सवाल जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा कि क्या अपने केजरीवाल को, सवाल आलोक जी से, केजरीवाल को क्लीन चिट आपने दिया है सर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पे आप लोग इल्जाम लगाते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आरोप थे, बट आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोग इल्जाम लगाते थे, कोई शक नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को हमने क्लीन चिट नहीं दी है, कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, मुझे जवाब देने दीजिए, जरूरी है ये। और उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया था कि बोलो मेरे खिलाफ हिम्मत है तो कोर्ट में ले जाऊंगा मानहानि करने के लिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा पर व्हाइट पेपर निकाला था बीजेपी ने, और कोर्ट में वही बीजेपी ने उनको अप्रूवर बनाया। कोर्ट के पास बीजेपी ने कोर्ट में अप्रूवर बना दिया। अब आप बीच में बोल रहे हैं, 30 सेकंड बोलने दीजिए। इनके एजेंसीज ने उनको अप्रूवर बनाया, और उसके बाद कोर्ट के पास कोई पावर नहीं उसको चेंज करने को। एजेंसीज कहती है अभी अप्रूवर है, ही इज कोऑपरेटिंग विद अस। ठीक उसी तरह जैसे छगन भुजबल जी की फाइल गुम गई। ये छगन भुजबल जी, छगन भुजबल की फाइल कैसे गुम गई? सोचिए फाइल गुम गई, और अरविंद केजरीवाल की, और एक जगह छगन भुजबल की फाइल गुम गई, अरविंद केजरीवाल की मिल पे मिली जा रही है। ऑल सेड एंड डन, एक शुचिता की राजनीति का प्राय बन के आम आदमी पार्टी आई थी, आज एक घोटाले में फंसी हुई है। और क्या आपको लगता नहीं है कि आपका जन्म भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हुआ था? अन्ना हजारे, चलिए बीजेपी गलत बोल रही है आपकी राय में, मीडिया भी गलत हो सकता है, वकील, कोर्ट सब गलत हो सकते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अन्ना हजारे भी गलत है जो आपके गुरु के समान है?
अन्ना हजारे ने क्या बात बोली है? मुझे एक सेकंड अन्ना हजारे साहब, शायद अन्ना हजारे का हम सब बहुत रिगार्ड करते हैं, आप भी करते होंगे, अन्ना हजारे भी गलत बोल रहे हैं। एक लाइन बोलता हूं, एक सेकंड, आप बोलेंगे हर बात पे, क्या सवाल का जवाब देने? इनसे पूछ के ही बोल रहा हूं। अभी आपने टीवी पे दिखाया था, अरविंद केजरीवाल खुद बोल रहे थे ये कुर्सी ऐसी है जो बैठता है गड़बड़ हो जाता है। जी जी जी, ओके राजेश जी, अन्ना हजारे के ऊपर मुझे एक गुरु की बात याद आती है, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे और कहा था कि आपको अपना राष्ट्रीय धर्म निभाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी चूक हो गई। अगर वो गुरुजी थोड़े टाइट रहते तो शायद आज देश को सब कुछ सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, विरोधी सब हो सकते हैं। आज मैं और डॉक्टर आलोक एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको किसी झूठे केस में फंसा दूं, हालांकि मेरी औकात नहीं, ये मेरे को फंसा सकते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई सब इनके पास है। 39 पार्टियों का गठबंधन, मैं कहता हूँ 43 का है, क्योंकि इसमें ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड और इनकम टैक्स भी इनके साथ में है। आप जितना मर्जी किसी को तंग कर रहे हो, ठीक है, सत्ता पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप सोचो आप इस भविष्य बच्चों को क्या देने जा रहे हो। हमने एक स्कूल देने की कोशिश करी, हॉस्पिटल देने की कोशिश करी, अरे महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। आप जिस चीज को कर रहे हो, एक झूठा आरोप आपने लगा दिया, उसके ऊपर इतना लंबा कड़े चले जा रहे हो आप। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लोगों को यकीन दिलाने के तरीके, लेकिन आखिरी दौर है। मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, क्यों नहीं कहना चाहते अन्ना हजारे? मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, क्योंकि अन्ना हजारे पे नहीं आप कुछ कहना चाहते। मेरी बात सुनो, जैसे आप मेरे मुंह में डाल रहे हो, उनके मुंह में डाल रहे हो। अन्ना हजारे पे आप कुछ नहीं कहना चाहते। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं, अन्ना हजारे गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक बात कह रहा हूं, इन सब बच्चों को डॉक्टर साहब, इन सब बच्चों को क्या कर रहे हैं? नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी है। सुन लीजिए, अन्ना हजारे क्या कर रहे हैं? अन्ना हजारे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कहां खोज कर लाई ना, कहां थे अभी तक, कहां थे वो जब भाजपा कुछ बोलती है तभी क्यों बोलते हैं? पहले आकर बोलना चाहिए था। अब अन्ना हजारे पे भी सवाल उठ गया, और जो नहीं उठाएगा तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अन्ना हजारे भी लोकतंत्र को खतरे में ला रहे हैं। एक सेकंड, अन्ना हजारे को आज के युग का गांधी भी कहा जाता है। अन्ना हजारे भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कौन कह रहा है? मैं फिर एक बात, कौन कहता है उसको गांधी? मेरे पुणे से आते हैं वो। कांग्रेस की बात सुनिए, अन्ना हजारे के बारे में कौन कहता है उसको गांधी? बोले। मेरा एक बात है, मैं बड़ा सिंपल पॉइंट फिर रख रहा हूँ। इनकी बहुत सालों से गुजरात में सरकार है, ठीक है, यूपी में भी बहुत सालों से जहां हम बैठे हुए। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक सबसे ईमानदार आदमी को बंद करा है और झूठे आरोपों में करा, क्योंकि आप 3 बार लगातार दिल्ली में उनसे चुनाव हारे और एक बार एमसीडी हार गए और पंजाब में भी आपकी हालत खराब हुई। आप जैसे आपने गुजरात में कहा 5 सीटें लाके 40 सीटों पे दूसरे नंबर पे आदमी आ गया, आपकी बात नहीं मान रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बच्चों को लेकर चलता हूं, मैं दिल्ली में इनको घुमाऊंगा, दिल्ली में स्कूल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। आप क्या दिखाओगे बताओ? है आप पे कुछ? है आप पे? हम तो पूरा देश दिखाने को तैयार हैं। पूरा देश लेके चलो, दिल्ली तक क्यों कर रहे हो? चलो कहीं भी देश में चलो, हम दिखाते हैं। जगह बताओ, जगह बताओ, जगह बताओ, क्या पूरे देश में बता? जगह बताओ भाई। अरे कहां? मैं जगह बता रहा हूं, दिल्ली ले, एक मिनट, मैं जगह बता रहा हूं, दिल्ली ले, मैं जगह बता दूं, ईस्टर्न पेरिफेरल दिखाओ, वेस्टर्न पेरिफेरल दिखाओ, रिंग रोड दिखाओ, क्या दिखाऊं? द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाऊं? स्कूल चाहिए। लेकिन अभी किसी को कौन क्या दिखाएगा? अभी किसी को कौन क्या दिखाएगा?